ऐसा ही तकनीक का सृजन जब कल्पना से मिलता है तो ये रोबोट बनता है, और ऐसा ही रोबोट हमारे बीच है जिसका नाम जीवन है, जो सभी का अभिवादन कर रहा है। और प्रवेश द्वार पर रोबोट को देखकर एहसास हो रहा है, अभिभूत हो रहा है कि आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी में हम हैं, और जो अनूठा उद्देश्य है कि जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, उनमें सृजनात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो विज्ञान को लेकर। इसी उद्देश्य के साथ आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से किया जा रहा है। पुनः यहाँ पधारे हुए संपूर्ण शिक्षक गणों का, सभी छात्र गणों का हम अभिनंदन करते हैं। ये पूरी प्रदर्शनी ज्ञान और विज्ञान से भरपूर है, जहाँ पर कई सारे मॉडल्स हैं जो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से विज्ञान हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पुनः हमारे यंग साइंटिस्ट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और एक और गीत हमारी छात्राओं द्वारा प्रस्तुत है। एक बार सभी का सहयोग, कितने उत्साहित हैं आप लोग, एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो तालियां जोरदार बजनी चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की छात्र छात्राएं यंग साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, और कुछ ही क्षणों में आज की इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब हमारे बीच होंगे तो पूरे जोश के साथ, तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे हम सभी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रदर्शनी है जिसका शुभारंभ होने जा रहा है। संपूर्ण देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आइए सुनते हैं एक और गीत हमारी छात्राओं से। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन मिल जाए परवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन मिल जाए परवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा। उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए परवर की छाया, शीतल बने आग चंदन की जैसी राघव विभाव दुटेरी, शीतल बने आग चंदन की जैसी राघव विभाव दुटेरी, उजियारी पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, उजियारी पूनम की हो जाए रातें जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी। युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेशा पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला
पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ उपस्थित हमारे प्रतिभाशाली बाल वैज्ञानिक अपनी कल्पना से भविष्य का भारत गढ़ रहे हैं और हर मॉडल के पीछे कहानी छिपी है उनकी जिज्ञासा, खोज और नवाचार की, जिनको इन सभी छात्रगणों ने मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो वो अद्भुत पल बहुत ही समीप है जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं। उससे पूर्व आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी जिसका अनूठा उद्देश्य ये सिर्फ मॉडल नहीं है बल्कि वैज्ञानिक सोच को विकसित करना जिसका उद्देश्य है, और जो कि इस मॉडल के माध्यम से हमारे बीच जो यंग वैज्ञानिक, यंग साइंटिस्ट हैं, जो बाल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो इन सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का पुनः हम स्वागत करते हैं जो अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं, कल्पना शक्ति और वैज्ञानिक सोच को अपने विभिन्न मॉडल्स के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली की ओर से और स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण है और यही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भी है, यही विषय भी है जिसमें कई सारे उपविषयों के साथ संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। पूरे भारतवर्ष से जो छात्रगण हमारे बीच हैं उनका पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और आपको बताना चाहेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक नए मध्य प्रदेश का निर्माण किया है जो कि नई ऊर्जा से भरपूर है, नवाचारों के लिए जाना जाता है, जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। तो ऐसे ही ऊर्जा से भरपूर भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ये प्रदर्शनी जो कि यंग साइंटिस्ट से भरपूर है, हमारे बीच हम देख सकते हैं सम्मानीय अतिथिगण हैं, सम्मानीय मंत्रीगण हैं, जो कि जिनका रोबोट जो कि तकनीक का एक बहुत ही अनूठा उदाहरण है, जो कि मानव शक्तियों को प्रस्तुत कर रहा है। अभिनंदन कर रहा है सभी सम्मानीय मंत्रीगणों का और आप सभी का भी अभिवादन कर रहा है। तो एक बार हम युवा शक्ति, आपकी ऊर्जा देखना चाहेंगे आपकी तालियों के माध्यम से। तालियां आपकी निरंतर सहयोगी बनती रहना चाहिए और वो शुभ संकेत हमें मिल चुका है। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं और आज इस प्रदर्शनी का वे उद्घाटन करेंगे और प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अवलोकन जो विभिन्न मॉडल्स बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग विचारों को, अलग अलग जिज्ञासाओं को इन मॉडल्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। सभी मॉडल्स का अवलोकन करते हुए अलग अलग प्रदेशों से हमारे बीच जिज्ञासु वैज्ञानिक हैं, बाल वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपना मॉडल बनाया है और समाज की गतिविधियों में एक सल्यूशन प्रस्तुत किया है। तो इन सभी मॉडल्स को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधारेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक और स्वागत गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हुई हमारे मध्य प्रदेश की सांदीपनि विद्यालय की छात्राएं हैं। माटी के तुमिलो, ए मजी दे दिलो सुने आखी आखी बोल
मुख्य अतिथि हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन। और हम देख सकते हैं आज के इस आधुनिक युग का रोबोट स्वागत कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तकनीक का सृजन जब कल्पना से मिलता है तो रोबोट का निर्माण होता है, मानव शक्तियों को प्रस्तुत करता है। ये रोबोट है जो अभिनंदन कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का आज के इस 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे तेजस्वी नेतृत्व यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो निरंतर अपनी प्रेरणा से एक ऊर्जावान मध्य प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आज का दिन बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है, क्योंकि यहाँ उपस्थित प्रत्येक बाल वैज्ञानिक अपनी कल्पनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। और इसी प्रदर्शनी का आपकी जोरदार तालियों के साथ इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने। और अब प्रदर्शनी में जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें प्राकृतिक खेती पर आधारित स्टॉल्स, साथ ही में बायोफ्यूल्स एंड एनर्जी फ्रॉम प्लास्टिक वेस्ट का जो स्टॉल है इसका अवलोकन करते हुए विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से बनाया गया मॉडल और अलग अलग प्रदेशों से ये छात्रगण हमारे बीच हैं। छत्तीसगढ़ से हैं, केरला से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, आसाम से हैं। और ये मेधावी छात्र अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने नवविचारों के माध्यम से भारत के वैज्ञानिक भविष्य की उज्जवल तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। और इन सभी स्टॉल्स में ये बच्चे हैं, ये छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये नदी क्लीनिंग का मॉडल बनाया गया है, रिवर क्लीनर है, जिसको बनाया गया है छत्तीसगढ़ के एक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा, जिसमें खाद्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता तीनों को ध्यान में रखते हुए ये मॉडल बनाया गया है। और इसमें सोलार पैनल का यूज़ किया गया है, जिससे कि प्राकृतिक रूप से ये फ्रेंडली हो सके, इको फ्रेंडली मॉडल बनाया गया है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी एक और प्रदर्शनी के स्टॉल में, जिसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार से और आसान की जा सके जीवन शैली, इसको प्रस्तुत किया गया है। एक अनूठा उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का, जिससे बच्चों को अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा एवं रचनात्मकता के लिए एक मंच उपलब्ध करवाया जा सके। साथ ही में आत्मनिर्भरता, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरणीय विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के विकास का प्रमुख साधन हमें देखने को मिल रहा है। बच्चों को राष्ट्र के भविष्य के प्रति दूरदर्शी बनाना तथा उन्हें संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक बनाने हेतु इस प्रदर्शनी के माध्यम से मंच प्रदान किया जाता है। और जो विषय है इस वर्ष का सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत कई सारे उप विषय हैं और इन उप विषयों के अंतर्गत ही ये संपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है, मॉडल्स प्रस्तुत किए गए हैं छात्र छात्राओं द्वारा। और जो उद्देश्य है कि बच्चों को ये अनुभव कराना कि विज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ तथा विविध व्यक्तियों, संस्कृतियों, समाजों और पर्यावरण से प्रभावित होकर किस प्रकार से आज के इस युग को हम देख पा रहे हैं, किस प्रकार से विज्ञान ने हमारी जीवन शैली को आसान किया है, इन सभी अनुभवों को ज्ञात कराना इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य है। आज के परिवेश में स्वस्थ और सतत समाज बनाए रखने के लिए वैश्विक मुद्दों के बारे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रदर्शनी अनूठी है, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से हमारे बीच प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जो कि अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी इन जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनके मॉडल्स का अवलोकन करके और उनके क्या इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको जान रहे हैं, जिससे समाज का भी कल्याण हो सके और भविष्य में आने वाले फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ को भी देख सकें। कृषि, उर्वरकों, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, परिवहन,
खेलकूद एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने इत्यादि पर प्रस्तुत की गई ये प्रदर्शनी है और बेहद खूबसूरत सा जो मॉडल था जिसमें सोलार सिस्टम को सभी ग्रहों को प्रस्तुत किया गया था और इन सभी स्टॉल्स का अवलोकन करने के पश्चात आज हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभागमन जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे संकल्पबद्ध कर्तव्यनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि वे दीप प्रज्वलन के साथ आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्माननीय अतिथिगणों से हम निवेदन करते हैं कृपया करके आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आज ये शुभ अवसर है तो एक बार पुनः आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं हमारे ओजस्वी नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज के इस ज्ञान महाकुंभ 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के शुभारंभ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्माननीय अतिथिगणों का, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का मंच पर हम स्वागत करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि विज्ञान और नवाचार की इस विशिष्ट 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 का प्रारंभ हम मध्य प्रदेश की पावन धरा से कर रहे हैं, जहां कल्पना, कौशल और कर्म एक साथ मिलकर भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कोई आधुनिक देन नहीं बल्कि ऋषियों ही प्रथमा वैज्ञानिक कहा। हमारे ऋषि ही प्रथम वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद में उड़ान तंत्र, यजुर्वेद में गणितीय सिद्धांत, अथर्ववेद में औषध विज्ञान और सूर्य सिद्धांत में खगोल की अद्भुत गणनाएं, यही हमारी वैज्ञानिक विरासत है जिसे आज के युवा आगे बढ़ा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें और पूरे जोश के साथ आपकी करतल ध्वनियों के बीच हृदय से स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत की कड़ी में निवेदन है सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सतत भविष्य के निर्माण हेतु विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है और इसी विचारधारा के साथ हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आयुक्त स्कूल शिक्षा श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि माननीय जनजाति मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी को पुष्पगुच्छ पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियों के साथ स्वागत है माननीय जनजाति मंत्री जी का। निवेदन करेंगे संचालक स्कूल शिक्षा के द्विवेदी जी से कि माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। तालियां निरंतर बजती रहना चाहिए। सम्माननीय माननीय अतिथिगण हमारे बीच है। पुनः आग्रह है के द्विवेदी जी से है कि माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत करें। निवेदन करेंगे डीएस कुशवाहा जी से कि पौधे के साथ स्वागत करें माननीय राज्य मंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी का मैं निवेदन करती हूँ डीएस कुशवाहा जी से स्वागत करें उनका।
सभी सम्मानीय मंचासीन अतिथिगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर हमारे साथ निदेशक एनसीईआरटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, स्कूल शिक्षा के सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी, आदरणीय आयुक्त श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, सभी का अभिनंदन है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बहुत ही विनम्रता से निवेदन करती हूँ निदेशक एनसीईआरटी से कि वे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का संक्षिप्त परिचय एवं स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। निवेदन है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी से कि वे स्वागत उद्बोधन दें। सभी को नमस्कार, सुप्रभात। आज हम राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन अवसर पर अपने मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं एनसीईआरटी परिवार और आयोजक मंडल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी सदैव एनसीईआरटी के लिए अपना समय देते हैं, मूल्यवान समय देते हैं, कितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, क्योंकि हम पिछले वर्ष भी हमने राष्ट्रीय कला उत्सव करवाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उद्बोधन था, जो उनका दृष्टिकोण था, वास्तव में ऐसा लग रहा था कि कला के पारखी हैं। आज वैज्ञानिक प्रदर्शनी में महोदय का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी हम एग्जिबिट्स को देख रहे थे, उसमें भी उनके जो कमेंट थे बड़े सारगर्भित थे और बड़े उत्प्रेरक थे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप हमको हमेशा अनुग्रहित करते हैं और समय देते हैं बच्चों के कार्यक्रम में, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इसी क्रम में स्वागत करता हूं माननीय मंत्री जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, और उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इसी श्रृंखला में माननीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उनसे हमने जब ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए बात की तो बड़े खुले मन से उन्होंने इस पर अपना विचार व्यक्त किया और इतना सब आयोजन करने में हमारा बहुत अधिक मार्गदर्शन भी किया। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। इसी तरह से मैं माननीय मंत्री मैडम कृष्णा जी का स्वागत करता हूं कि वो हमारे बीच में इस कार्यक्रम में आई हैं और गौरवान्वित कर रही है इस मंच को। मैं इस मंच पर उपस्थित श्री रविंद्र यति जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती रामकुंवर नौरंग सिंह गुर्जर अध्यक्ष जिला पंचायत आए नहीं हैं। और इसी कार्यक्रम में मैं डॉक्टर संजय गोयल जी जो यहाँ के शिक्षा सचिव हैं उनका स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। हमारे विधायक, माननीय विधायक हमारे बीच में हैं, पिछले कार्यक्रम में भी आए थे, अपने आशीर्वाद दिया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है माननीय विधायक जी का। मंच पर जितने भी हमारे गणमान्य लोग हैं, श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी भी आयुक्त जो हैं। तो ये राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी अपने आप में एक अनूठी प्रदर्शनी है जो एनसीईआरटी बहुत शुरू से करती आ रही है। और ये राष्ट्रीय स्तर की बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी नवाचार हैं विज्ञान के क्षेत्र में, जो भी नई तकनीक हैं उसके विचारों के आधार पर हमारे बच्चे पूरे जिलों से आते हैं, सभी राज्यों से आते हैं और जिलों से प्रांत लेवल पर और प्रांत लेवल से फिर राष्ट्रीय स्तर पर उनके एग्जिबिट्स यहाँ पे प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ये विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सभी नवाचारों को प्रदर्शित करते हैं। बहुत ही उत्प्रेरक कार्यक्रम है और आज के समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के पश्चात इस कार्यक्रम की और विशिष्ट महत्ता हो जाती है। तो मैं इस समय पर ज़्यादा न बोल करके आप सभी गणमान्य लोगों का स्वागत करता हूँ। मेरे एनसीईआरटी के परिवार से लोग हैं, आयोजक मंडल हैं और यहाँ क्षेत्रीय हमारा शैक्षणिक संस्थान है उसके प्राचार्य हैं। हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर पालीवाल जी हैं। एनसीईआरटी के सभी क्षेत्रीय संस्थान के और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे साथी हैं उनका स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के जितने भी यहाँ पे अधिकारीगण हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ। मीडिया के बंधुओं का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ जो राष्ट्र भर से पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथ बच्चे आए हैं और उनके साथ जो शिक्षक आए, मेंटर आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत। और इस कार्यक्रम में जितने भी लोगों हमसे जुड़े हुए हैं, हमको सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम के
सफलता तो इसी बात से निश्चित है कि हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 कैबिनेट मंत्री और सभी गणमान्य लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश स्कूली शिक्षा का विशिष्ट योगदान रहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निदेशक एनसीईआरटी स्वागत उद्बोधन के लिए। हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के उत्थान और बेहतर परिवहन व्यवस्था के सशक्त संवाहक आदरणीय माननीय मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी से अब हम निवेदन करते हैं कि वे आज के इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएं और हम सभी को अपने आशीर्वाद विचारों से अभिभूत करें। आपकी तालियों के बीच आमंत्रित करते हैं माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री जी को। भारत माता की आज 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच कृपापूर्वक पधारे मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा को लेकर बच्चों के प्रति बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के साथ एक अच्छा भाव है, लगातार बच्चों के उत्थान और बच्चों की बेहतरी के लिए इस प्रदेश में जो काम करते हैं, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आपसे भी आग्रह करेंगे, एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय कुंवर विजय शाह जी, आदरणीय प्रदेश सरकार की हमारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय विधायक सबनानी जी, एनसीईआरटी के डायरेक्टर एनसीईआरटी श्री दिनेश जी, शिक्षा विभाग में सचिव संजय गोयल जी, कमिश्नर श्रीमती शिल्पा जी, विराजमान हमारे विज्ञान भारती से प्रजातंत्र जी और सभी ऑफिशियल्स यहां जो उपस्थित हुए हैं, उनको पूरे हिंदुस्तान से पधारे सभी हमारे बाल वैज्ञानिक, उनके साथ पधारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, मीडिया के साथी। मुझे लगता है बहुत विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे, चूंकि आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन कैबिनेट रहती है। आम तौर पर देखें तो देश में कैबिनेट के पहले मुख्यमंत्री की उस दिन की इमीडिएट प्रायोरिटी कोई होती है तो कैबिनेट होती है, लेकिन देश पूरे हिंदुस्तान से पधारे ये बच्चे, ये हमारे बाल वैज्ञानिक, हमारे मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है। ये इस बात को दर्शाते हैं कि कैबिनेट के पहले भी उन्होंने आपके बीच में आकर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और आपकी हौसला अफजाई भी की। हमें बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश में हम लोग लगातार ये बाल वैज्ञानिक जो है ये धीरे धीरे तैयार होते हैं। चाहे हमारे जो प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के गणित के विद्यार्थी जो हैं, इनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग विद्यालयों में जो अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह बना रहे हैं, आईसीटी लैब्स बना रहे हैं और इनको लगातार हम बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। 23-24 में हम लोगों ने 3,560 विद्यालयों में आईसीटी लैब्स लगाए थे। 24-25 में 527 आईसीटी लैब्स की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। स्टार्स परियोजना के अंतर्गत हम लोग पूरे प्रदेश में 52 जिलों में हमारा जो इंटीग्रेटेड रोबोटिक्स लैब स्थापित करना है, उसमें हम 67 आईटी और 52 नॉन आईटी लैब स्थापित कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाल वैज्ञानिक भी तैयार हों, उनके इनोवेशंस जो हैं उनको एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिले, इस पर विभाग भी काम कर रहा है, हमारी सरकार भी काम कर रही है। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं में से कोई बाल वैज्ञानिक हमारा आगे जाकर अबुल कलाम बनेगा। अभी हम लोग देख रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, पंजाब का हमारा बच्चा, उसने एक टेररिस्ट को और जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनकी नजर अगर खराब है तो उनसे कैसे निपटा जाए, इस तरह का एक उन्होंने आर्मी के लिए एक अपना वो तैयार किया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है। ये छोटे बच्चे देश की रक्षा और
देश की बेहतरी की कल्पना के साथ जो चीजें तैयार कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही कोई बच्चा आगे आने वाले समय में कभी अब्दुल कलाम बनेगा, दूसरा था साइंटिस्ट बनेगा। मैं बच्चों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके साथ जो मेंटर यहां पधारे हैं, उनके जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको गाइड करने वाले लोग हैं, उनको विशेष रूप से उनको धन्यवाद दूंगा कि उनके बेहतर गाइडेंस में ये बच्चे आगे जाकर देश का नाम रोशन करेंगे, अपने स्टेट का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। पुनः सभी को बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार कि आपने व्यस्तम समय में से एक बेहतर अवसर इन बच्चों को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। और अब हम सादर निवेदन करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री श्री कुंवर विजय शाह जी से कि वे अपनी वाणी से हम सभी को अभिभूत करें। आपके जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय मंत्री जी को। भारत माता की। मंच पर विराजित इस प्रदेश के मुखिया, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव साहब, इस विभाग के अद्भुत और अनोखे मंत्री, जिन्होंने मुझे अभी अभी न जाने कितने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को और हमें बुलाया। हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, पर आपके जैसा कार्यक्रम हमने नहीं किया। बहुत अच्छी तरीके से विभाग की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में पहुंचाने वाले मंत्री उदय प्रताप सिंह जी के लिए एक बार जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। बहन कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास जी, एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद जी, हमारे शिक्षा के अद्भुत सचिव हैं ये भी, भाई संजय गोयल जी, गुप्ता मैडम और उपस्थित प्रेस के साथी मित्रों और पूरे हिंदुस्तान से आए हमारे बाल वैज्ञानिक, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत सारी बातें हैं, अभी तो 2-4 दिन हम लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, चर्चा भी करेंगे। आज मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में लगता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने के गाइडेंस में आज ये भोपाल को इतना सौभाग्य मिला है कि हमारे छोटे से छोटे स्कूल के बच्चे, आदिवासी बच्चे भी आकर के दुनिया में, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो सीखने समझने का मौका माननीय मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम से सब मिला है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हमें आपको सुनना है, कैबिनेट भी है। अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जनजातीय मंत्री जी। आज मध्य प्रदेश में युवाओं के हौसले बुलंद हैं। हमारे युवा ऐसे हैं जो अंतरिक्ष पर जाने की सोच रखते हैं और इसका कारण है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रयास, उनकी प्रेरणा और युवाओं के प्रति उनका विश्वास। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक छात्र को प्रोत्साहित करते हैं, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, मध्य प्रदेश की शान बनो और भारत की पहचान बनो। जिनके अपने जीवन में ज्ञान, विज्ञान और निरंतर सीखते रहने की जो भावना है एक विशेष स्थान रखती है। तो आपकी बहुत सारी तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी, आज कई सारे जिज्ञासु वैज्ञानिक हमारे बीच है, बाल वैज्ञानिक हमारे बीच है। आपकी तालियों के साथ जोरदार जोश भरी तालियां बजनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वे अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से, अपनी ऊर्जा से, अपनी नई सोच से जो निरंतर मध्य प्रदेश को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, बहुत ही विनयपूर्ण आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अपने ओजस्वी विचारों से तो तालियां जोश से भरपूर होनी चाहिए। पूरे भारतवर्ष के बाल वैज्ञानिक हैं जिन्हें संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी, माननीय मंत्री और स्कूल परिवहन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं माननीय उदय प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, और एक ऐसे विधायक जहां ये सारे कार्यक्रम जहां भी भोपाल में होंगे वो उनकी विधानसभा के बाहर नहीं जाते, ऐसे भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित हमारे अपने सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण,
पूरे देश से पधारे विभिन्न प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। और जब मैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ बात करता हूं तो उनके नेतृत्व में भारत के बदलते दौर में किस प्रकार से भारत अपनी पहचान बना रहा है, बच्चों के बीच बच्चे, बड़ों के बीच बड़ों जैसे, और दुश्मन के बीच काल कराल महाकाली के अनन्य भक्त बनकर के आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर के पाकिस्तान को भी धूल चटाते हैं हमारे मोदी जी सेना के माध्यम से, जिस आधार पर दुनिया दांतों तले उंगलियां चबा लेती है कि ये हुआ क्या, कैसे हुआ, कहां हुआ। और अभी एक नहीं, कोविड के समय लगाए गए सारे एनसीईआरटी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी अभिनंदन है। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच ये जो पूरा अवसर मिला इसमें आपका बड़ा योगदान है। जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। और ये हमारे लिए अतीत के काल की बात अगर कहें तो अगर हम अपने विद्वानों के साथ ऋषि और मुनि, ये दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द का मर्म अगर समझेंगे तो हमारी वैज्ञानिक परंपरा को समझने के लिए हमको सरलता हो जाएगी। मुनि बोलते ही मुनि के लिए वो विवाह नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बनाते हैं, लेकिन ऋषि परंपरा हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जीवन यापन करते हुए सुदूर जंगल वन में अपने जीवन यापन के साथ समाज के लिए किसी भी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के विद्वानों की लंबी परंपरा किसी देश में है, हमें गर्व है। वो भारत देश है जिसको हम अपने लिए एक अलग आदर से देखते हैं। इसीलिए उन परंपराओं के बलबूते पर जब विमान शास्त्र की बात करते हैं तो ऋषि भारद्वाज याद आते हैं। पुष्पक विमान हमको भगवान राम के काल में दिखाई देता है। जब शून्य की तरफ देखते हैं तो आर्यभट्ट की तरफ ध्यान जाता है। जब भास्कराचार्य के पास जाते हैं तो ग्रहों की गति बताई जाती है। पतंजलि ने योग के माध्यम से कोविड के काल में अभी हम सबके सामने वो विषय आया है, जब कोविड के कारण से पूरी दुनिया हमारे एक नमस्कार की दीवानी हो गई। हमारा अभिनंदन कैसे होना चाहिए, ये दोनों कर जोड़कर हम एक बार नमस्कार जैसे करते हैं तो ये हमारे लिए भी सुरक्षित रहता है और दुनिया का अभिनंदन करने का अभिनव प्रयोग है। पतंजलि के योग के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर के सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अपने शरीर में ही वो सारे गुण है जिसके आधार पर हम दुनिया में अपनी इस विशेष विधा को ले जा करके, लेकिन इस बात का भी आनंद है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जिस ढंग से प्रतिष्ठित किया है, अब हमारे लिए वो सारे देश जो कभी पता नहीं क्या क्या सोचते थे, वो सारे साउथ एशिया के देश हमारे उस भाव को समझ करके कितना अच्छा लगता है जब साइबेरिया की बर्फीली पहाड़ियों पर भी योग करते हुए लोग दिखाई देते हैं। और हमारे लिए चाइना से लगा करके पाकिस्तान तक, चाहे उससे हमारी कितने प्रकार की कई मामलों में नहीं बनती है, लेकिन योग वाले दिन तो पाकिस्तान के भी लोग योग करते हुए देखते हुए संयोग से ही सही ने नमस्कार तो भारत वालों को ही करते हैं, उसका आनंद हम सबको आता है। जब मैं आपके बीच आज बात कर रहा हूं तो मैं अभी अपनी एक प्रदर्शनी में गया था और वहां सौर मंडल के आधार पर सूर्य के हमारे ग्रहों की रचनाओं के बलबूते पर वहां वो लघु रूप दिखाया गया, जब हमारे 9 ग्रहों का अलग अलग प्रकार से उन्हें मॉडल बना के बताए। मैंने ऐसे सहज प्रश्न कर लिया कि बताओ सूर्य कितने हैं। अब बात बहुत छोटी सी है,
उन्होंने कहा ग्रह मंडल में तो हमारे 9 ग्रह में से तो सूर्य एक है, लेकिन बाकी कितने हैं? तो ये बहुत छोटा सा लेकिन एक श्लोक आप सबको आता है। ये हमारी प्राचीन ज्ञान की गहराई बताता। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। तो सूर्य कोटि लाखों करोड़ों सूर्य हमारे यहां है। ये जानकारी किसी को है, हमें गर्व है, भारतीय लोगों को है, सनातन संस्कृति के माध्यम से ये बात नीचे तक जाती। पतंजलि के योग के माध्यम से बात करें तो ध्यान में आता वेंटिलेटर तो अब बना है। जब हम कहते हैं कि प्राण कितने हैं शरीर में, तो आप बताइए, अब सबको मालूम पड़ गया वेंटिलेटर के कारण से 5 प्राण है। अभी तो प्राण 5 कहां है? आप देखो, एक प्राण हृदय से लेके कंठ तक, जो हार्ट गया तो शरीर गया, दूसरा प्राण कंठ से के ब्रेन तक, तीसरा प्राण हृदय से लेकर नाभि तक, चौथा प्राण नाभि से लेकर नीचे पैर तक। अब किसी की भी कोई का ब्रेन डेड हो जाए तो अंगदान के माध्यम से उसकी बॉडी का उपयोग होता कि नहीं होता है? वेंटिलेटर के माध्यम से ये ज्ञान हमने नीचे तक पहुंचाया है। तो ये 4 प्राण तो है और पांचवा प्राण पूरे शरीर में घूमता है। ये हजारों साल पहले पतंजलि ने बता दिया। इसीलिए तो हमारे अंगदान के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से किसी को हार्ट, किसी को किडनी, किसी को कोई और अंग दे, मुझे इस बात की संतोष है। अब हमारी सरकार ने तो इसी बात को प्रोत्साहन देने के लिए जो देहदान करता है, जो अंगदान करता है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर देकर के ये साइंस के इसी भाव को हम रेखांकित करते सम्मान कराना हमारी सरकार ने चालू किया है, जिसके माध्यम से कई लोगों का जीवन बचता है। कोई को अगर अंगदान देकर के उसके जीवन में कोई खुशियां ला सकते हैं तो यह अच्छी बात है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये छोटे छोटे लेकिन अत्यंत महत्व के, आज अपने इस बॉडी के दृष्टिकोण से देखें तो आज अपन कहें कि मुंह कितने हैं हमारे। आमतौर पर हमारे मुख में अपना ध्यान सिवाय मुख में कहीं जाता नहीं, लेकिन ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। इसीलिए तो इंजेक्ट करके कहीं से भी इंजेक्शन देकर के आपके यहां दवाई पहुंचाई जाती है। अब अगर ये मुंह नहीं होता तो पहुंचता कैसे? ये आपका मुंह तो है, कहीं भी सलाइन चढ़ा देते हैं, कहीं से इंजेक्शन लगा देते हैं। अब ये जो आधुनिक समय में प्राचीन ज्ञान का अपना महत्व है, ऐसी कई सारी बातें हो सकती, लेकिन आज तो मैं आपके बीच हमारी प्रतिभाओं में कोई वराहमीर, कोई आर्यभट्ट, कोई भाभा, कोई विक्रम साराभाई, ऐसे कलाम साहब की प्रतिभा देख रहा हूं। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल, और आपको देख करके अब हमारा विक्रमादित्य का ये पूरा पुरातन काल, जब विक्रमादित्य और नवरत्नों का समय चल रहा था, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी प्रतिभाओं को उसी प्रकार से प्रोत्साहन देने का समय भी है। और मुझे इस बात की और आनंद आता है जब हमारा अंतरिक्ष मिशन मून के साथ मंगल का फेल होता है, ऐसे में प्रधानमंत्री स्वयं जाकर के हमारे वैज्ञानिकों को हौसला अफजाई करती है। इससे अच्छा स्वर्णिम काल क्या होता है? जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। आज असफल हुए, कल सफल होंगे, लेकिन ये तमाम प्रकार की जिज्ञासाओं के माध्यम से सच्चे अर्थों में विद्या के लिए इसी बात की तो आवश्यकता है। विद्या के लिए 6 गुण है, जिसमें विद्या, तर्क, विज्ञान, स्मृति, तत्परता और क्रियाशीलता, ये 6 गुणों के आधार पर हमारा अपने जीवन से विज्ञान की गति आगे बढ़ाई जा सकती है। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार से जीवन भर लोगों के, समाज के और पृथ्वी के साथ पूरे ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए सारे रहस्यों को खोलते जाएं। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यंग साइंटिस्ट को अपने वैदिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का ज्ञान साझा करने के लिए। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देंगे। आज ये अनूठा अवसर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा
52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया और इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। हम करतार ध्वनियों के साथ आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। आयुक्त महोदया से निवेदन करूंगी कि वे माननीय जनजातीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आभार माननीय जनजातीय मंत्री जी। आदरणीय कुंवर विजय शाह जी। आदरणीय सचिव महोदय जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आयुक्त महोदया जी से निवेदन करूंगी कि माननीय राज्य मंत्री उससे पूर्व माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणा के लिए। आदरणीय आयुक्त महोदया जी स्मृति चिन्ह भेंट कर रही माननीय राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी को। के द्विवेदी जी से निवेदन है कि माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। टीएस कुशवाहा जी से निवेदन है विज्ञान भारती से श्री प्रजातंत्र जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। के द्विवेदी जी से ही निवेदन है कि वे एनसीईआरटी के निदेशक हमारे बीच हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही में मंच पर हमारे बीच जिला पंचायत श्री मोहन सिंह जाट जी हैं, उनको भी स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका आभार प्रस्तुत करें। और अंत में आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं आग्रह करती हूं आदरणीय सचिव डॉक्टर संजय गोयल जी से कि वे आभार प्रस्तुत करें। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उपक्रम एनसीईआरटी तथा मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का 62वां राष्ट्रीय आयोजन राजधानी भोपाल में इस वर्ष आयोजित किया गया है। इस वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश के लोकप्रिय एवं यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से हुआ है, जिनके छात्रों के प्रति स्नेह और उनका प्रत्येक कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के उपस्थित होना, उनका छात्रों के प्रति उनको प्रोत्साहित करना, ये प्रदर्शित करता है। इनके मार्गदर्शन में, माननीय के मार्गदर्शन में पहली बार स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा हमारे छात्रों को मध्य प्रदेश में हर योजनाओं का लाभ, चाहे वो शैक्षणिक सामग्री हो, चाहे लैपटॉप हो, स्कूटी हो और छात्रवृत्ति हो तथा गणवेश की राशि हो, सभी प्रकार की योजनाओं का हमने प्रथम बार सबसे पहले छात्रों को प्रदाय कर उनकी शिक्षा में हमने योगदान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, अव्यवस्था के बावजूद भी आपने इस प्रदर्शनी में उपस्थित होकर राशि के महत्व को बढ़ाया है। मैं आपका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में मैं सभी मंचासीन अतिथिगण, माननीय मंत्रीगण, उपस्थित मेंटर्स, छात्र छात्राओं का जो पूरे देश भर से एवं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।